वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने परिवार का अर्थ किया था। आज का हमारा टॉपिक है परिवार के प्रकार। प्रीवियस क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे कि परिवार के प्रकार जो हैं इन्हें विभिन्न तरह से वर्गीकृत किया गया है। प्रीवियस क्लास में हमने संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार किए थे कि संरचना के आधार पर परिवार जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एकाकी फैमिली, एकाकी न्यूक्लियर फैमिली, एकाकी परिवार जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। दूसरा था संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली, जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और उनके बच्चे होते हैं, जैसे कि चाचा चाची, दादा दादी जब सब इकट्ठे रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार होता है। तीसरा था विस्तृत परिवार, जिसमें कई पीढ़ियां साथ में रहती हैं। आज हम करेंगे वैवाहिक संरचना के आधार पर परिवार के प्रकार। वैवाहिक संरचना के आधार पर परिवार को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक विवाही परिवार और बहुविवाही परिवार। एक विवाही परिवार के अंदर एक पुरुष का एक ही स्त्री से विवाह होता है और उनके जो बच्चे होते हैं वो परिवार को बनाते हैं। बहुविवाही परिवार के अंदर एक पुरुष का या फिर एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों के साथ या फिर एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों के साथ विवाह होता है। ये भी 2 प्रकार के हैं, बहुपत्नी परिवार और बहुपति परिवार। बहुपत्नी परिवार के अंदर एक पुरुष का एक से अधिक स्त्रियों से विवाह होता है और बहुपति परिवार के अंदर एक स्त्री का एक से अधिक पुरुषों से विवाह होता है और उनके आगे जो बच्चे हैं, जो वंश है, वो वृद्धि करता है। नेक्स्ट आता है सत्ता के आधार पर। सत्ता के आधार पर परिवार को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पितृसत्तात्मक और मातृ सत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवार के अंदर जो सत्ता है, जो घर का मुखिया होता है, जो परिवार का मुखिया होता है, वो पिता होता है। मतलब मेल के हाथ के अंदर परिवार की बागडोर रहती है। जबकि मातृसत्तात्मक परिवार के अंदर जो घर की मुखिया होती है, जो परिवार की बागडोर रहती है, वो माता के हाथ में, फीमेल के हाथ में रहती है। नेक्स्ट आता है वंश के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। वंश के आधार पर परिवार को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है पितृनामी परिवार, मातृनामी परिवार और द्विनामी परिवार। पितृनामी परिवार के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, जो अगला वंश आता है, उसका जो नाम होता है वो पिता के नाम से जोड़ा जाता है। मतलब जो वंश की वृद्धि होगी वो पिता के वंश की वृद्धि होती है। जबकि मातृनामी परिवार के अंदर जो वंश वृद्धि होती है, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसको माता के नाम से जाना जाता है। जो वंश है वो माता का वंश जो है आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आता है द्विनामी परिवार। द्विनामी परिवार के अंदर जो अगली जनरेशन आती है, अगली जो वंश आता है, उसमें माता व पिता दोनों के नाम को, दोनों के वंशज को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट आता है निवास स्थान के आधार पर परिवार का वर्गीकरण। निवास स्थान मतलब जहाँ व्यक्ति रहते हैं उसके आधार पर परिवार का वर्गीकरण। निवास स्थान के आधार पर परिवार को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार और नवस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार के अंदर जब परिवार का निर्माण होता है तो एक स्त्री जो है वो विवाह करके अपने पति के घर में आती है और उसी के घर के अंदर आगे नया वंश वृद्धि करता है, नए अगली जनरेशन जो है वो जन्म लेती है। उसे पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। मतलब पिता का घर जो है वो बच्चों का घर होता है। नेक्स्ट है मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार के अंदर
विवाह के बाद जब नई गृहस्थी बनती है तो पुरुष जो है वो स्त्री के घर जाकर रहता है, और जो नई जनरेशन है वो स्त्री के घर में विकसित होती है। वो स्त्री के घर में विकसित होने से उसका जो वंश है स्त्री के घर में बढ़ता है। इसे मातृस्थानीय कि बच्चे माता के घर में जन्म लेते हैं, इसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार के अंदर विवाह करके जब स्त्री पुरुष अपना परिवार बनाते हैं तो ना तो पुरुष स्त्री के घर जाकर रहता है, ना ही स्त्री पुरुष के घर जाकर रहती है, बल्कि दोनों ही किसी नई जगह पर, तीसरी जगह पर जाकर अपना परिवार बनाते हैं, अपनी गृहस्थी बसाते हैं। उसे नवस्थानीय परिवार कहा जाता है। तो ये थे परिवार के विभिन्न प्रकार। भिन्न भिन्न प्रकार से परिवार के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम परिवार के कार्य करेंगे कि परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं, वो बालक के प्रति क्या क्या जिम्मेवारियां परिवार जो है वो निभाता है। इसी के अंदर हमें ऐड करना है कि संरचना के आधार पर परिवार का वर्गीकरण, जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था। संरचना के आधार पर 3 प्रकार के प्रकार हैं, वो हैं न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। तो नेक्स्ट क्लास में हम परिवार के कार्य करेंगे। थैंक यू।